हेलो एंड वेलकम टू आर्डिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। जो वैकेंसी निकल कर रही है स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये वैकेंसी निकल के, यानी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकल के आ रही है। ये फॉर्म फिल करने का एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का डेट कब से है, तो 5 तारीख से शुरू होकर 14/10 तक जाने वाला है, यानी 5/9/2024 से शुरू होने वाला है और 14/10/2024 तक है। इसका लास्ट फी पेमेंट का डेट बताया गया तो 15/10/2024 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि इसमें कोई नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल वैकेंसी कितना निकल के रहे, टोटल वैकेंसी निकल के रहे 39,481 वैकेंसी, यानी 39,481 वैकेंसी निकल कर है। जिसमें कौन कौन से पोस्ट है, तो बीएसएफ का है, सीआईएसएफ का है, सीआरपीएफ है, एसएसबी का, आईटीबीपी का, एआर असम राइफल का, एसएसएफ का, एनसीबी का है। इसमें जो पे स्केल की बात कर ले तो पे स्केल इसका कितना है, तो 18,000 से लेकर कितना तक है, तो 56,900 रुपये तक है। इसमें जो कौन सा लेवल का है, थर्ड लेवल का ये पे स्केल इसके अंदर है। इसके बाद डिस्कस करते हैं एज क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो एज क्राइटेरिया उनको कितना होना चाहिए, तो बिल्कुल उनको होना चाहिए 18 से 23 ईयर्स तक के होना चाहिए, यानी 1/1/2025 तक उनको 23 साल मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। इसमें आपको एज क्राइटेरिया में छूट मिलने वाला है। SC ST है तो 5 साल का मिलेगा, OBC है तो 3 साल का मिलने वाला है, एक सर्विस मैन है तो 3 ईयर्स का मिलने वाला है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं क्या कौन सा पोस्ट के लिए, तो ये एग्जाम पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2025 तक पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन मिनिमम मैट्रिकुलेशन एंड 10th पास होना चाहिए। और कट ऑफ डेट क्या बनेगा, तो 1/1/2025 का ही कट ऑफ डेट बनने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, और जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उनको बोनस अंक मिलने वाला है, 5% मिलने वाला है मिनिमम मैक्सिमम एग्जामिनेशन से। एनसीसी सी का है, सी का सर्टिफिकेट लिखे हैं, बी के लिखे हैं, ए का लिखे हैं। ए का लिखे हैं तो 2% मिलने वाला है, बी का 3% और सी का 5% मिलने वाला है एनसीसी सर्टिफिकेट है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है, तो 100 रुपये का पेमेंट होने वाला है। SC ST कैटेगरी है, एक सर्विस मैन है, वोमेन कैंडिडेट है, उनको फ़ी नहीं लगने वाला, उनको फ़ी नहीं लगने वाला है। बाकी सभी लोग को अदर को कैटेगरी को बिल्कुल फ़ी लगने वाला है भाई। फ़ी का मोड क्या होगा, तो ऑनलाइन पेमेंट से कर सकते हैं, यानी UPI से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बिल्कुल रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड, इससे पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर जो होने वाले अगर CR जोन से हैं, सेंट्रल रीजन जोन से, बिहार UP से अगर फॉर्म भरते हैं तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, ये सब है। और नेक्स्ट है सभी CR जोन का अलग अलग सेंटर दिया गया है, जैसे ईस्टर्न रीजन का है जिसमें अंडमान निकोबार, झारखंड आता है, सिक्किम आता है, उड़ीसा आता है, वेस्ट बंगाल आता है। फिर सभी जोन का अलग अलग सेंटर दिया गया है, जैसे MP का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है, ये सारा सभी का सेंटर दिया गया है। यहाँ आप अपना हिसाब से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लें तो CBT एग्जाम होने यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन आने वाला है, कैरिंग 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी रीजनिंग का आपको क्वेश्चन 20 को आने वाला है, टोटल मार्क्स होगा 40 का। जनरल नॉलेज यानी GK का क्वेश्चन 20 को होगा, 40 मार्क्स का होने वाला है। एलिमेंट्री मैथ का 20 क्वेश्चन होने वाला है, 40 मार्क्स का होने वाला है। और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक चूज करके यानी बना सकते हैं आप, हिंदी या इंग्लिश से, उसमें 20 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स का। टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया जाएगा, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाने वाला है। पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर यानी 2 नंबर दिया जाने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद आपको देख लेते हैं फिजिकल टेस्ट होने वाला है। जो पास कर जाए उसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी PT होगा। तो उनके लिए आपको मेल कैंडिडेट अगर है तो आपको रेस कितना करना होगा, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना है, और कितना, तो 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है। फीमेल कैटेगरी है तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर और 5 मिनट में 800 मीटर का दौड़ लगाना है आपका। फीमेल कैटेगरी को हाइट कितना होना चाहिए, तो हाइट आपको फिजिकल में आपको हाइट चाहिए तो मेल कैंडिडेट को 1.70 चाहिए, फीमेल है तो 1.57 हाइट चाहिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट आपको कितना होना चाहिए, तो चेस्ट अप टू एक्सटेंड होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, उससे मैक्सिमम एक्सटेंड होना चाहिए कितना 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए, यानी फूलना चाहिए भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिनको जिनको पीटी में अगर रिजल्ट हो जाता है तो उनको शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद यूआर कट करेंगे तो 30% मार्क्स चाहिए, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस है तो 25%, अदर को 20% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। और इसके बाद आपको देख लेते हैं, और साथ ही जिनको फॉर्म भरना है तो उनका स्टार्टिंग डेट है 5/9/2024 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, जो 14/10/2024 तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट का फी पेमेंट का डेट है 15/10/2024 तक आपको पेमेंट कर सकते हैं। और आपको एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट भी बताया गया, एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट है वो है जनवरी फरवरी 25 में, यानी 2025 में आपको एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें करेक्शन अगर करना चाहते हैं तो 5/11 से 7/11 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसमें क्या है तो आपको फ़ी लगने वाला कुछ पेमेंट देकर आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ फॉर्म फिल करने में अगर गलत हो गया तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।